बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये कहानी किसी दूसरे की नहीं, मेरी अपनी है। बचपन के दिन थे, स्कूल से गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। मैं अपनी माँ के साथ उनके गांव गया हुआ था। गांव बहुत शानदार था। मैं हवेली से बाहर अपने कज़न्स के साथ करीब ही अमरूद के बाग में खेल रहा था। जाने कहां से एक बच्चा आकर हमारे साथ खेलना शुरू हो गया। ये मेरी उसकी पहली मुलाकात थी। हमने भी उसे खेल में शामिल कर लिया। कुछ वक्त के बाद हमने उसके घर का पूछा तो उसने करीब ही एक अमरूद के दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, यह मेरा घर है। हम बचपन में होने की वजह से इतनी अकल नहीं रखते थे। हम उसका घर देखने दरख्त के करीब चले गए। वो दरख्त मुझे आज भी याद है, बहुत ही घना था। उस दरख्त के बीच में हमने एक बहुत ही बदसूरत औरत को बैठे हुए देखा, मगर वो औरत हमें देखकर मुस्कुराई और फिर पता नहीं कैसे खुद ब खुद हम उस घने दरख्त के ऊपर पहुंच गए। उस औरत ने हमें खाने के लिए वहीं से अमरूद दिए। ऐसे मीठे अमरूद मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। कुछ देर बाद हम खुद ही नीचे आ चुके थे। हमने उस बच्चे से पूछा, हम नीचे कैसे आए हैं? तो उसने कहा, जादू से। हमें जादू का तो पता नहीं था, बात आई गई हो गई, मगर हम खुश बहुत थे। हमने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अज़ाज़ील का बेटा बताया। वो बच्चा हैरत अंगेज तौर पर भाग के पलक झपकते कभी किसी दरख्त पे चढ़ जाता, कभी किसी दरख्त पे चढ़ जाता। कुछ देर बाद हम हवेली में वापस आ गए। रात खाने के बाद सब लेट गए तो लेटे लेटे मैंने अपनी माँ से कहा कि हम भी अपना घर दरख्त पर बना लेते हैं। माँ ने प्यार से कहा, दरख्त पे क्यों, हम इंसान हैं, ज़मीन पे रहते हैं। तो मैंने अपनी माँ को अपने नए दोस्त अज़ाज़ील के घर के बारे में बताया। मेरी माँ सारी बात सुनकर कुछ परेशान सी हो गई। माँ समझ चुकी थी कि वो जिन्नात हैं। मुझे हवेली से बाहर खेलने से मना कर दिया गया। अगले दिन मेरे कज़न्स को भी हवेली से बाहर अकेला खेलने से मना कर दिया गया। हम हवेली के अंदर ही एक दूसरे को छुपकर ढूंढते और पकड़ लेते तो अगले की बारी आ जाती। जब मेरी बारी आई तो हवेली के एक बंद कमरे में जिसमें खाली सामान पड़ा हुआ था, मैं जाकर वहां छुप गया। मेरे कज़न्स मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे जिस जगह मैं छुपा हुआ था। मेरे पीछे एक ट्रंक पड़ा हुआ था। अचानक उस ट्रंक के अंदर से मैंने अज़ाज़ील को निकलते हुए देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। मैंने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? उसने खामोश रहकर मुझे छुपने का इशारा किया। मैं वापस उसके साथ ही छुप गया। जब काफ़ी देर मेरे कज़न्स मुझे ढूंढते रहे तो घर के बड़े भी मुझे ढूंढना शुरू हो गए। आखिरकार स्टोर रूम वाला दरवाज़ा खोला गया जहां मैं छुपा हुआ था, मगर मैं सबके सामने बैठा हुआ था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। अज़ाज़ील ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैं बहुत खुश था कि किसी को नजर नहीं आया। वो सब बहुत परेशान होकर मुझे बाहर ढूंढने चले गए। मेरी माँ कुछ देर बाद रोने लगी थी। माँ की रोने की आवाज़ सुनकर मैं बेचैन सा हो गया। अज़ाज़ील ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं स्टोर वाले कमरे से बाहर आ गया। मुझे उस कमरे से निकलता देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि कमरे को बड़ी अच्छी तरह देखा गया था। मेरी माँ ने मुझे सीने लगाया। मैंने दरवाजे पे अज़ाज़ील को खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा, वो रहा मेरा दोस्त। सब ने स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। वो सिर्फ मुझे नज़र आता था, मगर मुझे इस बात का नहीं पता था। मेरी माँ मुझे फौरन वापस घर शहर ले आई। अपने घर आकर भी अज़ाज़ील मुझसे मिलता।
وہ جانے کیسے پلک جھپکتے گاؤں سے میرے شہر میرے گھر آ جاتا۔ کچھ دن یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ میرے گھر والے بڑے پریشان تھے کیونکہ وہ مجھے اکیلا ہی باتیں کرتا دیکھتے یا آئینے پہ کھڑا دیکھتے۔ پھر ایک دن میرے بابا پتہ نہیں کہاں سے کالے رنگ کی ڈوری لائے اور میرے گلے میں ڈال دی۔ اس کے بعد اس رات ہمارے گھر کسی کے بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں آئیں، مگر اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے عزازیل کو نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا خود ہی سمجھتا گیا کہ وہ کون تھا۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ سچا واقعہ شیئر کیا ہے۔ مجھے آج بھی اس کا احساس ہوتا ہے جیسے میرے آس پاس کوئی رہتا ہے، مگر جنات سے دوستی اچھی چیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ الگ مخلوق ہیں اور ہماری الگ دنیا ہے۔ کمنٹ کر کے آپ کے ساتھ ہوا کوئی واقعہ ضرور بتائیے گا تاکہ لوگوں تک آپ کی بھی سچی کہانی پہنچ سکے۔ لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔